गुरुग्राम के एक छोटे से घर में अंजलि शर्मा अपनी मां के साथ बैठी थी। दोनों हंसी मजाक कर रही थी और दोनों चाय पी रही थी। पर तभी अंजलि के फ़ोन पे एक छोटा सा एसएमएस आया। एसएमएस में लिखा था, अंजलि आज तेरा आखिरी दिन, आज के बाद तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। बस उसके बाद अंजलि के घर से चीखने की आवाज़ आती है। जब उसके आसपास के लोग चीखने की आवाज़ सुनकर उसके घर में गए तो अंजलि खून से लथपथ पड़ी थी और एक छुरा उसके पास पड़ा था। कौन था ये इंसान जो उसके साथ ऐसा कर गया? गुरुग्राम के टॉप आईटी कंपनी टैग वेब सॉल्यूशन में 28 साल की अंजलि शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसका प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी एआई गुरुग्राम के ट्रैफिक और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक गेम चेंजर आइडिया था। उसने इसके लिए इन्वेस्टर से बात की थी और एक बड़ा पिच रेडी कर रही थी। अंजलि अपनी मां सुनीता के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बताया, मैं अपनी माँ को एक बड़ा घर दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी वजह से बहुत परेशानियाँ झेली हैं। हर वीकेंड वो अपनी माँ के साथ टाइम बिताती। उसके पिता राजेश एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बड़ा भाई अमित वो दिल्ली में बैंक में जॉब करता था। उसकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पर फख्र करता था। वो एक ऐसा परिवार था जहाँ प्यार था, सपने थे, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई तरक्की कर रहा हो और उससे जलने वाले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंजलि का पड़ोसी विक्रम, जो उसके घर के पास एक छोटी सी दुकान चलाता था, वो उससे जलने लगा। कभी वो दोनों दोस्त थे, लेकिन जब अंजलि की सक्सेस बढ़ी, उसकी स्टाइलिश लाइफ स्टाइल और इंडिपेंडेंस से विक्रम को घुटन होने लगी। वो अक्सर कहता, तेरा ये स्टार्टअप मुझे बर्बाद कर देगा, मेरी दुकान का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ये बात तब शुरू हुई जब अंजलि ने अपने स्टार्टअप के लिए विक्रम की दुकान के एरिया में एक ऑफिस प्लान किया जो उसके कस्टमर को इफ़ेक्ट कर सकता था। लोग कहते हैं कि विक्रम अंजलि को गली से आते जाते कमेंट्स करता कि लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या गैरत का सवाल है, ये गैरत का सवाल है। अंजलि की बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने बताया, अंजलि दिल से एक खूबसूरत इंसान थी। वो कहती थी, प्रिया मैं अपने सपने पूरे करूंगी, चाहे घर वाले या पड़ोसी कुछ भी कहें। पर प्रिया के अकॉर्डिंग विक्रम ने अंजलि को छोटी मोटी धमकियां भी दी थी, जैसे कि बार बार उसने कहा, तेरी ये स्टार्टअप मुझे बर्बाद कर देगा। अंजलि ने इन धमकियों को सीरियस नहीं लिया। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। प्रिया कहती है कि अंजलि ने एक बार मुझे बताया कि कोई मुझे धमकियां देता है, पर उसने कभी डर नहीं दिखाया। अंजलि के ऑफिस में एक रोहन नाम का लड़का था जो उससे नफरत करता था। रोहन ने एक बार ऑफिस पार्टी में बताया कि अंजलि की वजह से मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट छूट गया है, मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोहन और अंजलि के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक बार तो मीटिंग में दोनों की लड़ाई इतनी बड़ी कि बॉस को बीच में आना पड़ा। क्या एक पर्सनल छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था या फिर विक्रम का और रोहन से कोई कनेक्शन था? 20 जुलाई 2025 की दोपहर अंजलि अपने घर में थी, अपनी मां के साथ चाय पी रही थी और उसकी फ्रेंड प्रिया उससे मिलने आई थी। वो हर रोज़ की तरह एक नॉर्मल दिन था। तभी अंजलि के फ़ोन पर एक एसएमएस आया जिसमें लिखा था, आज तेरा लास्ट दिन है। एसएमएस सीन करने के बाद अंजलि कुछ समझ नहीं पाई। तभी विक्रम घर के बाहर से अंदर आया। प्रिया कहती है, मैं उस दिन वहाँ थी, मैंने विक्रम को छुरा हाथ में लेते हुए देखा। उसने अंजलि पे 3 बार छुरा चलाया, एक सीने में, 2 पेट में। अंजलि गिर पड़ी। अंजलि के हाथ में फ़ोन अभी भी ऑन था। स्क्रीन पे वो मैसेज चमक रहा था। अंजलि की मां सुनीता दूसरे रूम में थी। अंजलि की मां ने पहले तो सोचा शायद कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसने अपनी बेटी को ज़मीन पे लाश के रूप में देखा। उसकी मां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन जब तक आस पास के लोग उनकी चीखने की आवाज़ सुन के उसके घर में पहुँचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।